नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे फॉरेस्ट रेंजर का आप एग्जीक्यूट हो गया है, उसका वैकेंसी जो है सीजीपीएससी बहुत जल्द उसके लिए नए जो एप्लीकेशन है उसको इनवाइट कर रहा है। और जो पुराने भरे हुए उनका यथावत रहेगा, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। दिसंबर तक एग्जाम होने का डेट को अनाउंस किया गया है। आप देखेंगे जो 17-18 में हुआ था उसमें देखेंगे वन संसाधन या आर्थिक सर्वेक्षण से जितने भी डेटा है, जो संबंधित फैक्ट है, या फिर अभी आईपीएससी रिपोर्ट आया, वन रिपोर्ट जो है 16 रिपोर्ट जो है उससे रिलेटेड डेटा है, तो मैंने यही प्रस्तुत किया है। तो वीडियो काफी लंबा रहेगा, लगातार देखिएगा। इसमें हर फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है। और सीजीपीएससी मेंस का पेपर हो या फॉरेस्ट का पेपर हो या अदर फॉरेस्ट से रिलेटेड पेपर हो या वन से रिलेटेड कई क्वेश्चन आता ही है। सीजीपीएससी प्री में देख लेंगे, सीजीपीएफ आम में देख लीजिए। तो देखिए वन संसाधन है तो राज्य का क्षेत्रफल जैसा आपको विदित होगा 1,35,198 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें वन संसाधन जो है आपको जैसे दिख रहा होगा, इसमें 59,772 वर्ग किलोमीटर है और 40.21% है कुल क्षेत्रफल के बराबर जो है। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि जैसे 16वीं अभी आईएफएसआर रिपोर्ट 2019 रिलीज हुआ है, उसमें वन क्षेत्रफल तीसरा बता रहा है। इसमें लगभग 55,611 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र क्रम से क्षेत्रफल है तो तीसरे क्रम में। इस साल विवाद भी हुआ था इस क्वेश्चन में, 2019 में देखे थे तीसरा है या चौथा है। तो खुद ही सीजीपीएससी ने उस चीजों को गलत लिया और कंफ्यूज कर रहे थे कि हमने क्षेत्रफल के हिसाब से या वन संसाधन के हिसाब से। तो भाई जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया अंतर्गत उसको आप नकार रहे हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात है। तो संभाल के अपने को इन क्वेश्चनों को क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। आर्द्र पर्णपाती वन की अपेक्षा शुष्क वन को क्या ज्यादा बताया जा रहा है प्रतिशत में, जबकि आप समग्र छत्तीसगढ़ में दिखेगा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है राज्य में। तो जो ऑथेंटिक सोर्स है उसको पढ़िएगा। और कई बुकों में देखे होंगे उसे तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और अपन क्या गलत टिक कर लेते हैं और बाद में फिर वो दिक्कत होता है। वन के हिसाब से है ना भाई, जैसे संरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत है। तो भारत का क्या क्या प्रतिशत है तीनों में, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जैसे आरक्षित है, इसको लगातार पूछा जा रहा है। आरक्षित में देखे होंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, आरक्षित में देखिए तो क्षेत्रफल के हिसाब से जैसे आपको दिख रहा होगा 25,782.17 वर्ग किलोमीटर है। उसी तरह से संरक्षित में देखिए 24,039.10 वर्ग किलोमीटर है। वर्गीकृत में देखिए 9,954.13 हो गया। तो कुल जो आपका ये वर्ग क्षेत्रफल है कहीं ना कहीं उसको कंप्लीट कर रहा है। प्रतिशत के हिसाब से इसमें बताया गया देखिए 43.13 है आपका आरक्षित क्षेत्र, जो 42.22 है, 16.65 है। तो 100% क्या है उसको कवर कर रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार सीजीपीएससी ने प्री में इसको पूछा भी गया था। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि आरक्षित क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है दंतेवाड़ा में है और कम जो है कोरबा में। संरक्षित में जैसे आपको ये बता रहा है, संरक्षित में सबसे ज्यादा सरगुजा में और सबसे कम जांजगीर चांपा में। और अवर्गीकृत में सबसे अधिक दंतेवाड़ा में और सबसे कम धमतरी, कोरिया और अन्य क्षेत्रों को जैसे बताया गया समग्र छत्तीसगढ़ में, बुक में देखे होंगे आप लोग। तो ये टेबल के अनुसार याद रखेंगे क्या वो चीज इफेक्ट रहेगा। पिछले बार 2020 का प्री का क्वेश्चन है, उसे पूछा भी गया था। तो इसमें 6 प्रकार का आएगा, साल, साजा, सागौन, बीजा, खैर और शीशम। ये 6 जो है राष्ट्रीय वृक्ष के दर्जे में है हमारे जो छत्तीसगढ़ में है। तो ये क्वेश्चन आया ही था। तो इसमें 3 क्षेत्रों के हिसाब से हम वर्गीकृत कर देंगे कि क्या प्रतिशत है और उसकी वैज्ञानिक क्या नाम है। पूछा भी गया पिछले बार, साल का वैज्ञानिक नाम बताइए करके। तो जैसे साल वृक्ष है तो सोरिया रोबस्टा इसका नाम है। और कुल क्षेत्रफल जो है 24.878 वर्ग किलोमीटर है। और कुल क्षेत्रफल में कितना है भाई, 40.56 प्रतिशत है। और जैसे देखें केश काल की घाटी को सालों का द्वीप बताया जाता है, वहां पे साल वृक्ष इतनी अधिकतम है 99 के आसपास क्षेत्रफल में पाया जाता है। और ये राजकीय वृक्ष है, आपको सबको पता ही होगा। उनका देखते हैं तो साइगोन में टेक्नोना ग्रांडी इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 56.3313 वर्ग किलोमीटर है। और यह 9.42% इसका क्षेत्रफल कुल है। और नारायणपुर के जो खुरसेल घाटी है देखेंगे उस क्षेत्र में ज्यादा इनका बहुतायत में पाया जाता है।
अब मिश्रित वन में देखिए क्या है, 29,894.945 वर्ग किलोमीटर है और कुल क्षेत्रफल का 50.08% है। क्षेत्रफल में बांस का क्षेत्रफल भी समाहित है जो लगभग 8.11% बताया गया है। अब इसी में देखिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा कि भाई 2020 में हमने क्या किया, 1897.093 हेक्टेयर 32,20,500 सागौन पौधे रोपित किए गए हैं। कि वन संसाधन का जो जीएसडीपी में योगदान क्या है हम लोग देख लेते हैं वर्षवार जो है। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि देखिए 2014-15 में 3.06 है और सबसे अधिकतम है। और इसमें देखिए 15 में फिर कम हुआ, 2.99 हुआ, 16-17 में देखिए 3.38 हो गया, बढ़ रहा है घट रहा है, फिर कम हुआ 3.0, फिर उसके बाद क्या है 2.77 हो गया, फिर 2.7 हो गया, फिर 2.73 हो गया जो माइनस है। तो जैसे विदित इससे पहले मैं जीएसडीपी बनाया था राज्य का, तो देखे होंगे कि 16-17 में लगातार क्या है कम हो रहा है और आगे जो है 17-18 में क्या उसका बढ़ता था। लेकिन ये वन संसाधन है देखिए -8.09, सबसे अधिकतम 14-15 में और सबसे कम जो है 17-18 में, जैसा आपको ये दिख रहा है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। तो ये जीएसटीपी में योगदान हो गया और वर्तमान में 2.73 है और 615 करोड़ का लगभग राजस्व उसे प्राप्त होता है, एक अप्रोक्सीमेट अपन समझे तो इसमें आप देखते हैं ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आप मेंस का दिलाइए, 2 राष्ट्रीय उद्यान को बताइए, 2 अभ्यारण्य का नाम लिखिए, 4 नंबर का, 2 नंबर का, सिर्फ नाम बस लिखने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए दूसरे से बेस्ट क्या है भाई, आपको 4 लाइन बराबर रहता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में 8 लाइन रहता है। तो उसमें क्या रहता है, अपन एक उसमें कॉलम बना लेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम, स्थापना, फिर उसमें देखेंगे कि भाई कहाँ पे स्थित है, फिर उसका क्षेत्रफल बता दिए, फिर उसमें कुछ विशेष पॉइंट है तो उसको लिख दिए, तो आराम से वो पूरा नंबर देता है। जैसे मेरा कॉपी देखे होंगे, मैं वीडियो में डाला हूँ तो देख लीजिएगा उसमें। तो पहला तो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है, तो बीजापुर में देखिए 1975 में। अपडेट को लेके इसमें कभी भी मत कंफ्यूज हो जाइएगा, हमेशा समग्र छत्तीसगढ़ को फॉलो करिएगा और यही डेटा ऑथेंटिक रहता है। तो जो समग्र छत्तीसगढ़ और जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है उसी को ही मानिएगा। 1975 में इसका स्थापना हुआ था, 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट। तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1973 और 74 में 9 टाइगर प्रोजेक्ट कैलाश सांकला के नेतृत्व में प्रारंभ किया, जिसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो वो 9 राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप बताइएगा और वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो भी बताइएगा और क्षेत्रफल बताइएगा और कितने राज्यों में वो भी बताइएगा। अब 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो वन भैंसा के लिए विशेष आरक्षित है। वन भैंसा का वैज्ञानिक नेम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछा भी गया इसे। और कुल इसका क्षेत्रफल जो है 2799 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन रिजर्व क्षेत्र है तो 1258 किलोमीटर ही राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी रिजर्व क्षेत्र है। अब दूसरा है गुरु घासीदास, इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। 1981 में इसका गठन हुआ था, कोरिया जिला में है, लेकिन जैसे राज्य बना तो गुरु घासीदास संत गुरु घासीदास के नाम से राष्ट्रीय उद्यान को 2001 में नाम परिवर्तित कर दी गया। कुल क्षेत्रफल जो है 1441 वर्ग किलोमीटर है। अब विशेष क्या है देखिए, पहला है टाइगर रिजर्व घोषणा की प्रक्रिया अधीन है, देखे होंगे उसमें प्रक्रिया में लाया गया था। गोपद और नेपियर नदी उसी से प्रवाहित होती, देखे होंगे आपको जब गोपद निकलता है। हरदी हरदौच का जो तीर्थ स्थल क्षेत्र है उसी क्षेत्र में है। और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, 1983 में इसका स्थापना हुआ था और बस्तर में है, 200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसमें सबसे छोटा है राष्ट्रीय उद्यान और पहाड़ी मैना जो हमारे राजकीय पक्षी है ना भाई, उसको पूछा गया ग्रेकुला इंडिका, इसका वैज्ञानिक नाम भी पिछले साल पूछा गया था। और देखेंगे इस साल भी 2020 का डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है प्री का कि बायोस्फीयर घोषित किया गया एशिया का, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था। और इसी में से देखेंगे इसकी साइड से कोलाब या सबरी नदी जिसको हम बोलते हैं वो प्रवाहित होती है, साथ में इसमें कांगेर घाटी जलधारा है, और उसी महाखंड में क्या है भैंसादरा मगरमच्छ अभ्यारण्य भी है, और मुनगा बहार नदी इसी से आसपास प्रवाहित होती है। तो उसमें देखेंगे सबसे ऊंची जलप्रपात छत्तीसगढ़ का तीरथगढ़ जलप्रपात प्रवाहित होता है। ये राष्ट्रीय उद्यान का है। अब हम लोग आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में अभ्यारण्य या उससे संबंधित बांसबाड़ी योजना और जो भी वन संसाधन से संबंधित विवरण है उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पढ़िए। फॉरेस्ट रेंजर में देखिएगा, इससे डीपली क्वेश्चन बहुत ही करता है। आपको अधिकतम गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद।